डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात से पहले आज के इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और जिन स्टूडेंट ने हमारी पहली वीडियो जिसमें ये समझाया गया था पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद क्या होते हैं, वो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें बताना था ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं नीचे 1 से लेके 6 तक, क्या ये हमारे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है। रूट एक्स का मैंने मतलब आपको बताया था कि x की पावर 1/2 जो कि हमारी पूर्णांक या फिर होल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है कि यह हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड पार्ट बहुत आसान था, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पावर हमारी 2 है तो यह हमारा बहुपद होगा। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 1/4z, तो अपॉन में यानी कि नीचे जब भी नंबर दिया होता है तो उसकी पावर -1 मानी जाती है। अगर मान लीजिए z की पावर -1 होगी तो हम इसे 1/z लिख सकते हैं। अब -1 फिर से हमारी होल नंबर, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 1/4z भी हमारा बहुपद पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट तो बहुत ही आसान था, देखते ही आपको पता चल गया होगा y की पावर 1/4 है। अगेन वो हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जैसे फोर्थ पार्ट में बहुत ही क्लियर है, यहाँ t की पावर कुछ नहीं लिखी तो उसकी पावर 1 है, तो यह हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होगा। सिक्स पार्ट अब बहुत आसान है, जैसे थर्ड पार्ट किया था। यहाँ दिख रहा है कि y हमारा नीचे डिनोमिनेटर में हर में लिखा है तो उसकी पावर -1 होगी, तो वो भी हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या पूछा था कि क्या यह एक चर वाला बहुपद है, इज इट ए पॉलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल। तो वो दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे दो चर दो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं यानी कि x और y। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नो, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात की, जो बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ सेकंड पार्ट में हमारा ये बहुपद था, एक पॉलिनोमियल था, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो चर इस्तेमाल किया है उसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात क्या होगी। अब यहाँ t की 2 घात थी, एक बार t² लिखा था, एक बार t लिखा था, तो यहाँ पे t² बड़ा है तो इस बहुपद की घात t² यानी कि 2 ही होगी। तो सेकंड पार्ट में बहुपद की घात 2 होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा है सबसे बड़ी डिग्री यानी कि घात क्या है 6, तो इसका आंसर होगा 6। ऐसे ही सेकंड में होगा 4 और थर्ड में यहाँ पे क्योंकि कोई भी चर यानी कि वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी घात यानी कि पावर हम मानेंगे 0। जहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है यानी कि अचर तो उसकी पावर डिग्री हमारी मानी जाती है 0। इस तरह हमने पदों के आधार पे यानी कि टर्म्स के बेसिस पे हमने बहुपद पॉलिनोमियल्स के नेम पढ़े थे। इसी तरह उनकी डिग्री घात के आधार पे भी पॉलिनोमियल्स के नेम होते हैं। डिग्री 1 वाले कहलाते हैं लीनियर यानी कि रैखिक, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक द्विघाती, डिग्री 3 वाले क्यूबिक त्रिघाती। अब ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, इन सब में आपको इनकी डिग्री या घात बतानी है। इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए